Hey guys, welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and this is our lecture number 4 on arithmetic progression chapter 5 for class 10th mathematics. So friends, in the previous 3 videos we have discussed exercise 5.1 and NCERT examples 3 from 1 to 8. From 1 to 8 we have already discussed these things. ठीक है, और अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट में मैंने आपको बता दिया एपी क्या होते हैं, व्हाट इज एपी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, और हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी का. तो फिर बच्चों आज भी हम इस वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे एंड एग्जांपल्स करने के बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा दैट विल बी फ्रॉम योर आरबीएससी टेक्स्ट बुक एंड मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा. तो बच्चों आपको इसको वीडियो को एकदम एंड तक देखना है और एंड में आपको जो भी क्वेश्चंस दूं आप उनका आंसर मुझे कमेंट जरूर करें. ठीक है, सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है. चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 9 कि a sum of rupees 1000 is invested at 8 rupees SI. SI means simple interest per year. Calculate the interest at end of each year. Do these interest form an AP? If so, find interest at the end of 30 years. So बच्चों मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लो कहीं भी कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी नहीं बनाता, बट जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका एपी बनता है. ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का एपी नहीं बनता बट सिंपल इंटरेस्ट का एपी बनता है. कैसे जरा देखते हैं. सो बच्चों अगर मैं बोलूं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सो आई होप यू हैव रेड इट बिफोर. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हमें वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उस पर, डिवाइडेड बाय 100. ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है. आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा. ठीक है, सो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000 रुपीज, रेट इज 8% एंड टाइम हमें हर साल के लिए निकालना है. मतलब हमें टाइम निकालना है पहले 1 ईयर के लिए, फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर्स के लिए, फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. सो बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है, सो बच्चों क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपना 1000 इंटू रेट इज 8% इंटू टाइम इज वॉट 1 ईयर divided by 100 and this will be equal to 80 rupees. सो बच्चों एक साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल बाद हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दिस विल बी ₹80. मतलब कि अगर आज मैंने 1000 रुपये बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया है एंड बैंक इज गिविंग मी इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 8%. ठीक है, तो बच्चों एक साल बाद अगर मैं उस बैंक से अपना कैश विथड्रॉ करवाता हूं तो मुझे कितने रुपीस मिलेंगे, 1080 रुपीस मिलेंगे. ये बात आई समझ में. मैंने 1000 रुपये बैंक के अंदर जमा किए और आफ्टर 1 ईयर मुझे कितने मिलेंगे, 1080 रुपीस मिलेंगे. एंड दिस 80 इज व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे इस प्रिंसिपल अमाउंट पर मिला है. ठीक है, चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना होगा, 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 160 रुपीज. आई बात समझ में, आई बात समझ में. तो बच्चों आपने एक बात यहाँ पे नोट कर लिया होगा कि मेरे टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना. जब मेरा एक साल बाद देखा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज मिल रहा था
और अगर मैंने 2 साल बाद अगर मैं विथड्रॉ करवाना चाहूंगा ना आफ्टर 2 years, सो बच्चों आई विल गेट 1160 रुपीज आफ्टर 2 years। ठीक है ना, 1 साल बाद 80 रुपीज, 2 साल बाद 160। ऐसे ही अगर मुझे 3 year के निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू वोट 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, एंड बच्चों दिस विल बी इक्वल टू ₹240। सो गाइज अगर मैं देखूं फर्स्ट ईयर के बाद 80, सेकेंड ईयर के बाद 160 एंड 240, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 80 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ना। देयरफॉर ये क्या बना रहेगी? एपी बना रहा है, एपी बना रहा है ना। तो हमारे पहले का आंसर ये हो गया कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? यस, इट इज फॉर्मिंग एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 80। कॉमन डिफरेंस 80 के साथ वो क्या कर रहा है? वो एपी बना रहा है। तो चलो इस बात को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा गाइज, आप ये लोग एक काम करना कि आप कमेंट करके बताना मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन कि इज SI एंड CI सेम फॉर 1 year। आप मुझे इन दोनों का आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, सेकंड कि SI और CI 1 साल के लिए सेम होता है कि नहीं, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे। चलिए, अब हमने क्या नोटिस किया बच्चों कि 80, 160 एंड देन 240 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों देयरफॉर या फिर सिंस there is common difference, since there is common difference therefore interest forms an AP। तो पहले का आंसर ये हो गया विथ कॉमन डिफरेंस 80। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, मतलब 30 साल बाद में वो इंटरेस्ट कितना होगा। सो बच्चों बताइए, ए का वैल्यू कितना है? 80, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? कॉमन डिफरेंस 80। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन का वैल्यू कितना है हमारे पास? 30। सो आई विल डायरेक्टली अप्लाई दैट फॉर्मूला कि बच्चों A30 फाइंड करना है हमें। सो A30 विल बी इक्वल टू 80 प्लस n-1 दैट इज 29, 29 into D that is 80। So guys, this will be equal to 80 plus 0, 8 9 is 72, 2 7 16 23, and this will be equal to 2400 rupees। ठीक है, so बच्चों at the end of 30 years simple interest will be rupees 2400। is that clear? So at the end of, so you can write this line, आप ये लाइन यहां पे लिख सकते हो, मैं यहां लिख रहा हूं कि at the end of 30 years simple interest will be rupees 2400। ठीक है, सो ये अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 9। Now students, example number 10 कि in a flower bed there are 23 rose plants in first row। So first row में 23 rose plants है,
21 in the second row, 21 in the second row and 19 in the third row, ठीक है, and so on. There are 5 rose plants in the last row. मतलब चलते चलते जो लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट्स हैं. बहुत सिंपल सा है. हाउ मैनी रोज आर देयर. तो बच्चों ये एपी बन रहा है ना, आपका एपी बन रहा है. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 23. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस इज a2 minus a1, दैट इज 21 minus 23 minus 2. एंड बच्चों व्हाट इज द लास्ट रो मतलब लास्ट टर्म, मतलब हम लोग क्या शो करते हैं उसको L से शो करते हैं ना. सो बच्चों L इज 5, ठीक है. और अगर आप L ना लिखो इसको आप तो A N भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि लेट 5 be the nth term of AP, ठीक है. दैट इज AN equals to 5. मुझे ये वाली लाइन बेटर लग रही है, ठीक है. अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि AN is equal to A plus n minus 1 into D. and dear students AN is 5, so 5 into what is the value of A is 23 plus n हमें फाइंड करना है इंटू D is what minus of 2. so 5 minus 23 that is minus of 18. and बच्चों minus 18 divided by minus 2 is 9. so we get value of n equal to 10. so बच्चों हमारे पास n की वैल्यू 10 आ गई. इसका मतलब कि हमारे पास there are 10 rows in a flower bed. मतलब जो बगीचा है ना उसमें 10 रोज है. किसका? रोज प्लांट्स का 10 रोज है. इज दैट क्लियर? देयर आर 10 रोज ऑफ रोज प्लांट्स जिसमें पहली रोज में 23 है, देन वी हैव 21, देन 19, 17, ऐसे ही लास्ट में कितने हैं? 5 है. इज दैट क्लियर? तो बच्चों हमने एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं. नाउ वी विल डू सम एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ आवर आरबीएससी बुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल क्वेश्चन से कुछ. एंड मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा. इज इट क्लियर? सो बच्चों आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें और एंड में आप जरूर ये कमेंट किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना. क्योंकि अगर जब तक आप मेरे साथ इंटरेक्शन में नहीं आओगे तब तक मुझे पता नहीं लगेगा ना. एंड जब आप कुछ कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा उससे, है ना. और उससे मैं आपके लिए कुछ और एडिशनल कुछ और करने का प्रयास करूँगा, है ना. तो चलिए एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फाइंड द 30th, मतलब A30 फाइंड करना है हमें. एंड nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म मतलब हमें AN फाइंड करना है, ठीक है. और हमारा जो AP है वो क्या है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि बच्चों द वैल्यू ऑफ A इज 10 and D is equal to what? 7 minus 10, that is minus 3. and first of all we have to find A30. so dear students A30 is equal to A plus n minus 1 into D. and guys this will be equal to 10 plus what is the value of n? n is 30, so 30 minus 1 29. so बच्चों 29 into what is the value of D? D is minus 3, है ना. सो 33 is 90, 90 minus 87, सो माइनस ऑफ 77, ठीक है. तो बच्चों हमारे पास A30 की वैल्यू कितनी आ गई है? -77 आ गया. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? हमें nth टर्म फाइंड करना है.
सो बच्चों nth टर्म इज व्हाट, यही तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग इसमें जो भी हमें नोन है ना वो हम लोग उसमें पुट करके रख के आएंगे, ठीक है। सो वी नो द वैल्यू ऑफ a दैट इज 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है कितना, माइनस ऑफ 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो बच्चों 10 क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस ऑफ 3n एंड देन वी विल हैव प्लस 3। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3n। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, 13 माइनस 3n। इज इट क्लियर? सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 की इज नहीं है, विच टर्म of an AP 3, 15, 27, 39 so on is 639, ठीक है, is 639। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, find the number of terms find the number of terms in AP 7, 13, 19 so on up to 205, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is if third term of an AP is 12 and 50th term is 106, find its 29th term, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट करेंगे। फोर हो गए। एंड जो आपको कुछ डाउट रहेगी ना इसमें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इज 184 एनी टर्म ऑफ AP 3, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस पैटर्न की डिस्कस करवा चुका हूं, है ना, इसीलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। 6 नंबर, हाउ मैनी two-digit numbers are divisible? How many two-digit numbers are divisible by 7? मैंने आपको 3 वाला करवाया था ना, सेम वैसे ही करना है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बच्चों 2-digit नंबर की बात कर रहे हैं ना, सो लिस्ट 2-digit नंबर इज 10 and the largest 2-digit number is what? We have 99, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या पता करना है, हमें लिस्ट 2-digit नंबर डिविजिबल बाय 7
तो वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। 7 1 7, 7 2 14। तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 21 होगा ना, इससे नेक्स्ट हमारा 28 होगा, ठीक है। बट दिक्कत क्या आती है कि लार्जेस्ट फाइंड करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, कि हमें लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों आप क्या करो, 9 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, ठीक है, 2 7 4 28, रिमाइंडर कितना रहा मेरे पास, रिमाइंडर 1 रहा। तो आप 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग 98 रहेगा। सो दिस 98 विल बी द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब तो देखो आपका ये एपी बन रहा है, जिसका ए कितना है 14 है, कॉमन डिफरेंस जिसका सी है, ए एन आप क्या मान लो 98, और आप एन की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। अदरवाइज आंसर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था ना, कैसे क्या करोगे आप कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 99, ठीक है। सो 99 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। अब क्या करो, आप इसको डिवाइड करो। सो 7 1 7, 2 29, 7 4 28। पॉइंट आगे वाले को हमें कुछ लेना होता ही नहीं है ना, हमें सिंपली इसको लेना है। सो बच्चों कितना रहेगा हमारा ये 14। नाउ 14 माइनस इसको डिवाइड करो आप, तो 7 1 7, 14 माइनस 1 13। तो 13 ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है ना। आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया था। चलिए नाउ 7th क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क कि फाइंड द 20th term, find the 20th term of an AP 3 8 13 253 from the last। याद आ गया ना, मैंने आपको 2 मेथड करवाई थी इस क्वेश्चन के, है ना। पहला आप क्या करो कि पहला आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो आपकी एपी देखिए उसको आप इनवर्स लिख लो, है ना। पहला मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या था कि 20 फ्रॉम द लास्ट मीन्स स्टार्टिंग से आपका कुछ होगा, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों जो मैं आपको खुद करवाऊंगा अभी कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कि बच्चों 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। सो बच्चों फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा मेरा 10 से बड़ा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा 12 होगा ना। सो 12, उसके बाद 16, देन 20 एंड सो ऑन। अब बच्चों हमें लास्ट भी निकालना है। सो हम लोग लास्ट कैसे निकालेंगे, वही कैसे क्या करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 4। सो बच्चों 2 6 24, है ना, 2 6 24, 1 0। सो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इस 250 में से इस 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड दैट विल बी माई 248, ठीक है ना। अब तो सिंपली हमें कर लोगे, एन फाइंड करना है हमें, है ना। वी हैव ए इक्वल्स टू 12, डी इक्वल्स टू 4 एंड ए एन इक्वल्स टू 248। तो बच्चों आपको सिंपली फाइंड कर लेना है, ठीक है।
सो ये हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थे। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। नाउ गाइस, मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। वो कंसेप्ट क्या है जरा देखते हैं। देखिए ध्यान रखना, इफ if we have to select three numbers which are in AP, three numbers which are in AP, बच्चों अगर मुझे 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो तीनों नंबर किस में हो, AP में हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना आप वो नंबर सेलेक्ट करोगे कौन कौन से, A माइनस D, फिर A एंड देन A प्लस D। बच्चों मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मुझे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो किस में हो, AP में हो, देन आई विल सेलेक्ट A माइनस D, A एंड A प्लस D। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है कि इफ द 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन AP इज दिस, है ना। आपको इन 3 नंबर्स का सम दे रखा होता है। तो बच्चों आप देखो, अगर मैं इनको सम करूंगा ना तो ये D और ये D आपका कैंसिल हो जाएगा और मेरा सिंपली क्या बचेगा, 3A बच जाएगा, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे 3 नंबर्स को अपनी मर्जी से सपोज करने को बोल रहा हो, है ना, तो आप क्या अज्यूम करो, A माइनस D, A एंड A प्लस D अज्यूम करो। आई बात समझ में, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर वो हमसे 4 नंबर सेलेक्ट करवा रहा हो, है ना, अगर हमसे वो 4 नंबर्स सेलेक्ट करवा रहा हो विच आर इन AP, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू देन, अगर 4 नंबर्स करवा रहा हो हमसे, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर्स चूज करेंगे, A माइनस 3D, A माइनस 3D, उसके बाद A माइनस D, फिर A प्लस D एंड A प्लस 3D, ठीक है। जनरल बातें हैं, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इफ वी हैव टू सेलेक्ट 3 नंबर्स देन वी विल चूज दिस, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ जो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना अपना यहाँ पे D है ना, और फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, A1 क्या है हमारा यहाँ पे A माइनस D है। बट अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है अपना यहाँ पे 2D है, कॉमन डिफरेंस इज 2D एंड द फर्स्ट टर्म A1 कितना है हमारा यहाँ पे A माइनस 3D। अच्छा ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, सम गिवन होगा ना इन सब का। सो दिस माइनस 3D विल कैंसिल दिस एंड ये माइनस D ये D से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारा सिंपल क्या बन जाएगा, A में एक इक्वेशन बन जाएगी और मैं A की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता, A प्लस D, A प्लस 2D एंड देन A प्लस 3D, ठीक है, इन सब का अगर मुझे सम गिवन होता, है ना, तो दिक्कत क्या आती कि यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन बन रही है ना उसमें A भी है और D भी है, तो ये इक्वेशन आपकी जल्दी से सोल्व नहीं होती, है ना। इसीलिए आप ध्यान रखना, अगर 3 नंबर सेलेक्ट करवाए तो आप ये करो, अगर 4 नंबर करवाए तो आप ऐसा अज्यूम करो, ठीक है। और अगर वो आपसे 5 नंबर्स करवा रहा है, ठीक है, अगर वो आपसे 5 नंबर्स करवा रहा है, वैसे करवाना मुश्किल है इतने नंबर्स, बट फिर भी देख लो, अगर वो आपसे 5 नंबर्स करवा रहा हो ना, तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, वी विल अज्यूम दैम एज, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, देखो कि A माइनस 2D, A माइनस 2D, देन डियर स्टूडेंट्स A माइनस D, फिर हम लोग मानेंगे A, देन A प्लस D एंड देन वी विल अज्यूम A प्लस 2D, ठीक है। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो अगर आपसे वो 5 नंबर्स का बोल रहा हो तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे एपी इस टाइप की, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। आपको फायदा दिख रहा होगा, क्या फायदा, इस माइनस 2d से ये 2d बाय बाय टाटा, ये माइनस डी से ये d बाय बाय, एंड हमारे पास सिंपल एक a में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर 5 करवा रहे हो तो आप लोग ऐसे अज्यूम कर लोगे, है ना। 6 का वैसे पूछता नहीं है, ठीक है। ये 3, 4, 5 आप ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं, सो इस वाले में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज a माइनस 2d, राइट, एंड द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। ज्यादा जरूरी कौन से हैं, तो ज्यादा जरूरी है आपके वो है ये वाले, है ना, 3 वाला एंड ये 4 वाला, ठीक है। 5 वाला भी इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को अच्छे से नोट कर लो और हमेशा के लिए इसको याद रखो, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में हम लोग 3 वाला लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग 4 वाला लेंगे। ठीक है, आया गया वो समझ, एकदम अच्छे से आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो देखिए बच्चों, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 9 जिसको मैं आप खुद करूंगा, देखिए कि 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी if their sum is minus 3, if their sum is minus 3 and product is 8, find the numbers, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको खुद उसका इंपॉर्टेंस नजर आ जाएगा, जो मैंने आपको लाइन सिलेक्शन बताया था ना, उसका इंपॉर्टेंस आपको खुद इसमें दिख जाएगा। कैसे, लेट करते हैं पहले तो हम लोग, लेट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर द 3 नंबर्स, ठीक है। अब बच्चों इनका क्या दे रखा है, हमें सम दे रखा है, तो सम का मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू हमें दे रखा है -3, this cancel out this, so simply we get 3a is equals to -3, that means a equals to minus of 1. Second thing that is given here is their product is 8, so बच्चों product 8 है, that means a minus d into a plus d is what, 8, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 8 है। तो बच्चों देखिए अब a minus d into a plus d, this is equal to a स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, है ना, इंटू a इक्वल टू 8। अब मैं इसमें a का वैल्यू पुट करके रख देता हूं। सो बच्चों a इज -1, सो -1 का स्क्वायर 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 8। हटा दूं इसको। सो बच्चों यहां से 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एम आई राइट। सॉरी, ए का वैल्यू -1 है ना, सो ये आपका -1 होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -8, ठीक है। सो ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -9, दिस कैंसल आउट्स, तो बच्चों हमारे पास डी की क्या वैल्यू आएगी, +-3 आएगी। अब बच्चों यहाँ पे एक बात नोट करने की है, क्या कि हमारे पास डी की 2 वैल्यूज हैं। अगर डी की 2 वैल्यूज है तो हमारे पास जो एपी बनेगी ना, वो 2 एपी आएगी। एपी बोलूँ या फिर जो नंबर्स आएंगे ना, उनका 2 सेट आएगा मेरे पास, है ना। तो देखिए, इफ a equals to -1 and d equal to 3,
तो बच्चों जो हमारा पहला नंबर है वो क्या बनेगा, a माइनस डी है ना, सो a माइनस डी विल बी इक्वल टू वॉट, -1 -3 दैट इज -4। अगला नंबर क्या होगा मेरा, -1 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी -1 प्लस 3 दैट इज 2। तो ये मेरे 3 नंबर्स हो जाएंगे। कब, जब a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स इफ a इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल टू -3, अगर ऐसा होता है तो बच्चों फिर जो हमारा पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा, देखिए -1 -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू, कैसे क्या देखिए, -1 माइनस ऑफ -3, सो -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2। सो जो हमारा पहला नंबर होगा वो 2 बन जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड नंबर इज व्हाट, a, so a is -1 and students the third number will be what, third number will be -1 -3 -4, ठीक है। तो जो हमारी पहली AP वो ऐसी बन जाएगी एंड दूसरी AP हमारी ऐसी बन जाएगी। बट बच्चों जो नंबर्स हैं वो तो हमारे सेम है ना, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। सो द नंबर्स आर 2 -1 एंड -4, दीज आर द 3 नंबर्स। इज दैट क्लियर? AP हमारा 2 बना है, आई बात समझ में, AP हमारा 2 बन रहा है, बट बच्चों जो हमारे नंबर्स हैं ना वो सेम है। अब इसी सेम क्वेश्चन को सपोज कर लो कि आप ऐसे नहीं करते हो, है ना, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो देखो फिर उसका नुकसान क्या होगा आपको। बताओ नुकसान, अगर आप ऐसे नहीं मानते हो, मान लेते हो पहला नंबर a है, दूसरा नंबर a प्लस डी एंड तीसरा नंबर मान लेते हो आप a प्लस 2d है, तो बच्चों फिर क्या होगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3, दैट मीन्स 2a प्लस a 3a प्लस 3d इक्वल टू -3, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, a प्लस डी इक्वल्स टू -3। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू -1। पहला ये आ गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट वाली टर्म से। सो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d, दिस इज इक्वल टू वोट 8, ठीक है। तो बच्चों हमें किसका वैल्यू मालूम है, a प्लस डी का वैल्यू मालूम है। सो a इंटू -1 इंटू a प्लस 2d इक्वल टू 8, सो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू a प्लस 2d इक्वल टू -8, ठीक है। अब बच्चों हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता, तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा इस वाले मेथड में एंड जो मैंने आपको पहले मेथड करवाया उस वाले मेथड में। वहाँ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ी थी, डायरेक्टली मेरा एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन रहा था, बट यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप d की वैल्यू पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। सो d को मैं लिख सकता हूँ -1 -a। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू हियर एंड फिर जो मेरा a में इक्वेशन बनेगा उसको मैं सोल्व करूंगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा होगा कौन सा आपके लिए इजी पड़ेगा, है ना। तो जो इजी पड़ता है वही करो ना। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। टेंथ एडिशनल क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका आरबीएससी बुक से है, आरबीएससी एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, नोट कर लो 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, इफ सम ऑफ नंबर्स, इफ
sum of numbers is 50, sum of numbers is 50 and largest number is 4 times smaller than 4 times the smaller one. ठीक है, find the numbers. ठीक है, तो बच्चों इसको करते हैं. देखिए, तो मैंने बताया था कि अगर हमें 4 नंबर्स को अज्यूम करना है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे. वी विल अज्यूम देम एज a माइनस 3d, फिर a माइनस d, देन बच्चों a प्लस d एंड देन a प्लस 3d हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे. अब बच्चों हमें इन सब का सम, हमें इन सब चारों नंबर्स का सम दे रखा है 50. सो दैट मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d एंड a प्लस 3d, इन सब का सम हमें दे रखा है 50. ठीक है, दिस कैंसल हो गया. हमारे पास क्या बचा कि 4a इज इक्वल टू 50. दैट मीन्स बच्चों a इज इक्वल टू 50/4 विच मीन्स 25/2. 25/2. तो बच्चों हमारे पास a का वैल्यू आ गया 25/2. ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है हमें कि वो थोड़ा सा फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो रोकना पड़ा, है ना. एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर. तो बच्चों हमें बताइए कि जो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, a प्लस 3d लार्जेस्ट नंबर है ना. सो a प्लस 3d is equal to 4 times the smallest number. Smallest number is this a minus 3d. ठीक है, इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे. तो बच्चों a is what 25/2, या फिर पहले हम लोग इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. सो a प्लस 3d is equal to 4a minus 12d. यही है ना. अब ऐसा करो, d को एक साथ में ले जाओ और a को आप लोग एक साथ में लेके चले जाओ. सो 3d प्लस 12d दिस विल बी इक्वल टू 15d इज इक्वल टू 3a. ठीक है ना, 3 5 15. तो क्या आया हमारे पास कि 5d इज इक्वल टू a. 5d इज इक्वल टू a और हमारे पास a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 25/2. तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 25/2. सो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास d का वैल्यू आएगा 5/2. तो बच्चों a का वैल्यू आ गया 25/2 एंड d का वैल्यू आ गया 5/2. तो क्या मैं ये AP लिख सकता हूँ? यस, चलिए फिर लिखते हैं. सो गाइज आवर फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट 25/2 minus 3 into a. a is what 5/2. ये हमारा फर्स्ट नंबर है. सेकंड नंबर क्या होगा 25/2 minus 5/2, है ना. थर्ड नंबर क्या होगा हमारा 25/2 plus 5/2 and our fourth number will be 25/2 plus 3 into
5/2। ठीक है, अरे बोलो ठीक है ना बच्चों। चलिए नाउ 25/2 माइनस 15/2 एंड दिस इज इक्वल टू वोट 20/2, तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ये क्या बनेगा 25 + 5 30, 30/2 15 बन जाएगा। और बच्चों ऐसे ही क्या बनेगा 25/2 एंड 15, 25 + 15 इज वॉट 30, 40, 40/2 20। ठीक है, और ये वाला क्या बनेगा देखिए 10/2 5 बन जाएगा। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे पास वो चार नंबर आ गए 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये इजी क्यों बन गया, ये क्वेश्चन आपका इजी इसलिए बन गया क्योंकि हमने ये वाला नंबर्स अज्यूम किया था, है ना, हमने ऐसा एपी माना है। और अगर आप इसी एपी को ऐसे मानते हैं ना, तो आप लोगों की करते करते एग्जाम का जो टाइम है ना वो कंप्लीट हो जाता, बट आपसे क्वेश्चन नहीं होता। आया समझ? तो जो बच्चों मैंने आपको ये लिखवाया है ना, ये तीन बातें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।